और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिएगा, शेयर भी जरूर करते चलिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले आज हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे। सबसे पहले स्टैटिक जीके देखेंगे, कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पे हम लोग चलेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, रिटर्न में नहीं है, एक एक पॉइंट को मैं आराम से बोलूँगा, एक एक वर्ड को ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की पहली भारतीय महिला रेफरी कौन थी? पहली भारतीय महिला रेफरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। तो सही जवाब हो जाएगा GS लक्ष्मी। GS लक्ष्मी। वन लाइनर क्वेश्चन की तरह ये कंप्लीट जो स्टैटिक जीके आएगा इस तरह से चलेगा। तो यहाँ समझ में आ गया, GS लक्ष्मी जो पहली महिला रेफरी थी भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, GS लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट मैच में लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट मैच में लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिताली दोराईराज। मिताली दोराईराज, यानी कि इनका जो हम लोग फेमस नाम है इनका मिताली राज, इनका पूरा नाम बन जाता है मिताली दोराईराज। तो ये मिताली राज है, दोहरा शतक लगाने वाली टेस्ट क्रिकेट में पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट है, भारतीय महिला वनडे टीम की पहली कप्तान कौन थी? सही जवाब हो जाएगा डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी पहली कप्तान थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा अन्ना लम्सडन। अन्ना लम्सडन 1961 में 1961 में इनको यह पुरस्कार मिला है, और यह हॉकी प्लेयर है। किस प्लेयर को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, यह प्रश्न बन सकता है, और किस महिला को? तो ये हॉकी प्लेयर है। ये किस प्लेयर, किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो हॉकी से। अन्ना लम्सडन हॉकी से बिलोंग करती हैं। पहला परमवीर चक्र विजेता कौन है? पहला परमवीर चक्र विजेता तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। जो किस रेजिमेंट से बिलोंग करती है, प्रश्न बन सकता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट में वो 4थी बटालियन में मेजर थे। 4थी बटालियन में मेजर थे कुमाऊं रेजिमेंट में। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दोनों से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय सैनिक कौन है? एकमात्र सैनिक कौन है? तो NJ नायर। NJ नायर, जिनका कि NJ नायर, NJ नायर, इनका पूरा नाम बन जाता है NJ नायर से। N फॉर नीलकांतन और J फॉर जयचंद्रन नायर। नीलकांतन जयचंद्रन नायर, इनको 1983 में कीर्ति पुरस्कार, कीर्ति चक्र यानी कि कीर्ति चक्र 1983 में, और 1994 में 1994 में अशोक चक्र मिला था, अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला अशोक चक्र सम्मान किसे दिया गया था? पहला अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह है सुहास विश्वास। सुहास विश्वास। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। पहला महावीर चक्र पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह को पहला महावीर चक्र प्राप्त करता है। 2018 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली पहली महिला, पहली अधिवक्ता कौन है? पहली अधिवक्ता कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे जज बनी थी अधिवक्ता से? तो सही जवाब हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। आशा करता हूँ ये स्टैटिक जीके आप लोगों को पसंद आया होगा, ये स्टार्ट जो मैंने किया है। तो चलते हैं अब हम लोग करंट अफेयर्स में। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पेज ले लिया हूँ मैंने, यहाँ आ गया है नाम। तो भीष्म नाम का पोर्टेबल हॉस्पिटल
पोर्टेबल हॉस्पिटल को भारतीय वायुसेना द्वारा 1000 फीट से 1000 फीट से ज़मीन पर उतारा गया है। यह इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह प्रश्न कहीं से एक एक पॉइंट ध्यान सुनिएगा। आगरा में इसका परीक्षण किया गया है। और भीष्म का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो BHISMA, भीष्म का फुल फॉर्म क्या होता है? बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विस। यह भीष्म का फुल फॉर्म होता है। इसी प्रोजेक्ट के तहत इस हॉस्पिटल को, पोर्टेबल हॉस्पिटल को का परीक्षण किया कि 1000 फीट की ऊंचाई से आगरा शहर में इसका परीक्षण किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के किस जहाज़ का इस्तेमाल किया गया है? किस जहाज़ का इस्तेमाल करके, किस विमान का इस्तेमाल करके इसका परीक्षण किया गया है? तो AN-32 का इस्तेमाल किया गया है। उसकी इस जहाज़ द्वारा परीक्षण किया गया, इस जहाज़ का इस्तेमाल किया गया इस परीक्षण को करने में। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं, और पैराशूट से उतारा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। पैराशूट से हॉस्पिटल को पैराशूट से उतारा गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लोवाकिया से रिलेटेड है। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्यों हुआ है? रॉबर्ट फीको पर क्यों हुआ है? तो वो तो वहाँ की सरकार जानेगी। तो रॉबर्ट फीको ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यूक्रेन को जो सहायता दी जा रही थी, युद्ध सहायता दी जा रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया था। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और स्लोवाकिया, जबकि स्लोवाकिया भी नाटो का मेंबर है, नाटो का सदस्य है। तो और इसने यूक्रेन का जो सैनिक सहायता, जो युद्ध सहायता थी, वो बंद कर दिया था। और स्लोवाकिया जो है, स्लोवाकिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी ब्रतिस्लावा है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा है। यह ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे है सुनील छेत्री से संबंधित। सुनील छेत्री कौन है? भारतीय फुटबॉलर हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच खेलेंगे उसके बाद वो संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की है। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इनकी माताश्री और 2 बहन जो है नेपाल फुटबॉल टीम की प्लेयर रह चुकी हैं। तो किस टीम की? तो नेपाल फुटबॉल टीम की प्लेयर रह चुकी है इनकी माता और 2 बहन। और ये सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के प्लेयर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिकंदराबाद में, आंध्र प्रदेश में हुआ। सिकंदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 2021 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2019 में पद्मश्री सम्मानित हुए हैं। और 2011 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 2011 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक सा प्रश्न है ये। यूनेस्को मेमोरी फॉर वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 साहित्यिक पुस्तकों को शामिल किया गया है। वे कौन कौन सी हैं? तो पहला है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा है सहृदय लोकलोकन। तो रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। सहृदय लोकलोकन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य आनंद वर्धन जी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। यहाँ से जो कनेक्टेड प्रश्न बनते हैं ये बन गया। तो यूनेस्को की कहाँ इसको रजिस्टर किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इन तीनों पुस्तकों को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी संबंधित है। देखिए ईबू ज्वालामुखी और माउंट लोबोटाकी लकी ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में, दोनों इंडोनेशिया में है। और अभी ईबू ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है, इसके कारण आसमान में कई किलोमीटर तक राख की मोटी परत जम गई है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किस ज्वालामुखी फटने से मोटी परत जम गई, राख की मोटी परत जम गई है? तो ईबू ज्वालामुखी हो जाएगा। इसी से संबंधित ज्वालामुखी की जब बात करें हम लोग, तो ज्वालामुखी जो आइसलैंड में कुछ दिन पहले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तो किस प्रांत में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो रेगजेंस प्रायद्वीप में, आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप में यह ज्वालामुखी फटा था। इसके कारण वहाँ के जो ब्लू लगून जो वहाँ का फेमस लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ब्लू लगून वहाँ का ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल। ये ध्यान रखिएगा, ब्लू लगून
क्या है ब्लू लगून, कहाँ का पर्यटन स्थल है, तो आइसलैंड का। ये प्रश्न यहाँ से, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नाम को ध्यान रखिएगा। तो ब्लू लगून ये भी इससे प्रभावित हुआ है, इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से। और वहाँ इसी विस्फोट के कारण से, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था आइसलैंड में, ज़बरदस्त विस्फोट था, इसके कारण वहाँ आपातकाल घोषित किया गया था, आपातकाल घोषित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी तो रेकजाविक है, रेकजाविक। ये रेकजाविक के नीचे जो दिख रहा है, ये रेकजाविक है, आइसलैंड की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए ये जो नाम देख रहे हैं आप, शहीद बेहिस्ती और शाहिद कलंतरी, ये दोनों बंदरगाह हैं। कहाँ के बंदरगाह हैं? तो ईरान के चाबहार क्षेत्र के, चाबहार के बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह। तो ऊपर का जो नाम है शहीद बेहिस्ती को भारत ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया ईरान के साथ में, और इसे जो डेवलप किया था भारत ने ही डेवलप किया था। अब इसका कंट्रोल भारत के पास आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और इस पर इसलिए यह प्रश्न बनता है, इसके बाद से यूएसए जो अमेरिका है नाराज हो गया है भारत से। तो ये दोनों बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान में है, चाबहार के बंदरगाह हैं। ये पहला बंदरगाह, ये दूसरा बंदरगाह, दोनों ही बंदरगाह। इससे प्रश्न बन सकते हैं कहाँ है? तो मकरान तट पर, मकरान, ध्यान रखिएगा, मकराना नहीं, मकरान तट पर है, ईरान के मकरान तट पर है ये दोनों बंदरगाह। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। और वीडियो कैसा रहा ये कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।